चैप्टर सेकेंड ऑफ क्लास 12 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज है टैपिटम इज। टैपिटम क्या होता है? टैपिटम क्या है? एक प्रकार का पैराइटल ओरिजिन होता है एंड इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर वॉल। एंथर वॉल की अंदर की जो लेयर है वो उसे क्या बोलते हैं? टैपिटम बोलते हैं। और टैपिटम क्या करता है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? जर्मिनेट होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट। पॉलन ग्रेन को और किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है फीमेल गैमेटोफाइट, दूसरा ऑप्शन है मेल गैमेटोफाइट, तीसरा ऑप्शन है स्पोरोफाइट और चौथा ऑप्शन है एंथर। पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंथर इज जनरली कंपोज्ड ऑफ। एंथर कितने कितने चीजों से मिलकर बना हुआ होता है? पहला ऑप्शन है 1 स्पॉन्जियम, दूसरा ऑप्शन है 2 स्पॉन्जिया एंड तीसरा ऑप्शन है 3 स्पॉन्जिया और चौथा ऑप्शन है 4 स्पॉन्जिया। सबने इस तरह से एंथर का डायग्राम पढ़ा होगा। इस तरह से जैसे ये क्या है? एंथर का डायग्राम है। इसके पास कितने स्पॉन्जिया प्रेजेंट होते हैं एंथर के पास? जैसे एक, ये 2 3 4 कितने होते हैं? 4 स्पॉन्जिया प्रेजेंट होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पोरोपोलिन इज फाउंड इन। स्पोरोपोलिन किसमें प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है एक्सिन, दूसरा एंटेन और तीसरा है साइटोप्लाज्म और चौथा क्या है? न्यूक्लियस। स्पोरोपोलिन किसमें प्रेजेंट होता है? एक्सिन में प्रेजेंट होता है। ये एक्सिन और एंटेन होता क्या है? ये पॉलन ग्रेन की लेयर होती है। आउटर लेयर क्या होती है? एंटीन होती है और इनर लेयर इंटाइन। ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलीफॉर्म एपरेटस आर फाउंड इन। फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है एंटीपोडल सेल, दूसरा ऑप्शन है एग सेल, तीसरा है सेकेंडरी न्यूक्लियस और चौथा क्या है? सिनर्जिड। फिलीफॉर्म एपरेटस होता क्या है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सिनर्जिड के पास प्रेजेंट होता। करता क्या है? ये पॉलन ट्यूब को गाइड करता है ताकि पॉलन ग्रेन जो है वो प्रॉपरली पॉलन ट्यूब में इंटर कर सके। सो करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरिस्पर्म इज। पेरिस्पर्म को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है परसिस्टेंस न्यूसिलस इन सीड, दूसरा है ओव्यूल वॉल, तीसरा है ओव्यूल कोट और चौथा है फॉसिल ऑफ हॉर्स। सबने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई है पेरिस्पर्म इज नोन एज परसिस्टेंस न्यूसिलस इन द सीड और इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है? ब्लैक पीपर। क्या दिया गया है? ब्लैक पीपर। सो करेक्ट आंसर इज ए। The next question is longest pollen tube is found in। किसका सबसे बड़ा पॉलन ट्यूब होता है? पहला ऑप्शन बीट है, दूसरा है मेज, तीसरा है बार्ले और चौथा है राइस। सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट जो है पॉलन ट्यूब किसका होता है? मेज का होता है। सो करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। साइंस ऐसी कौन सी साइंस है जहाँ पे हम कल्टीवेशन करते, ब्रीडिंग करते, मार्केटिंग करते? किसकी? फ्लावरिंग की, फ्लावर की करते। उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एपीकल्चर। ये तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम जिसमें हनी बी को केयर करते उसे कहते हैं एपीकल्चर। दूसरा है तो ये नहीं होगा। दूसरा है एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर में क्या करते हैं? एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करते, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर सबको पता है क्या होता है? इसमें हम मल्टीपल प्लांट, कोई प्लांट का कोई भी एक्स प्लांट लेते हैं और उसे जो है क्या करते हैं? ग्रो कराते हैं। मतलब एक ही प्लांट के पार्ट से हम मल्टीपल बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ कराते हैं, उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। या तो हम किसी कल्चरल मीडियम में जब प्लांट की ग्रोथ कराते हैं, वो भी सब टिश्यू कल्चर के अंदर आता है, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा? फ्लोरिकल्चर, जिसमें हम कल्टीवेशन करते हैं, फ्लावर की ब्रीडिंग करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेज इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। मेज सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसका है? एनिमोफिली का है कि ऑरिथोफिली का है कि इंटिमोफिली का है कि हाइड्रोफिली का? जब विंड से पॉलिनेशन होता है तो उसे कहते हैं एनिमोफिली और जब बर्ड से पॉलिनेशन होता है तो उसे कहते हैं ऑरिथोफिली।
और जब इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है तो उसे कहते हैं इंटिमोफिली। हाइड्रोफिली किसे कहते हैं, जब वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो मेज में क्या होता है, विंड पॉलिनेशन होता है। सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एनिमोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट पॉलन जर्मिनेशन एंड ट्यूब ग्रोथ। कौन सा, जो सारे एलिमेंट्स के नाम दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है और ट्यूब की ग्रोथ में हेल्प करता है। पहला ऑप्शन है स्टार्च, दूसरा है बोरॉन, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है पोटेशियम। बोरॉन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड इज डेवलप फ्रॉम। फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड कहाँ से डेवलप होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड, ये जो ओव्यूल है ये आगे जाके सीड में कन्वर्ट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, और ये जो ओवरी है ये किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट में कन्वर्ट होता है। सो करेक्ट आंसर इज ए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड इज डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड ओवम, दूसरा ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ टू पोलर बॉडीज, तीसरा ऑप्शन है अ मेल गैमेट फ्यूज्ड विथ एग एंड सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज्ड विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। देन फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब मेल गैमेट फ्यूज करता है एग से और सेकेंड मेल गैमेट किससे फ्यूज करता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है। सो करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एल्बुमिनस सीड द फूड इज स्टोर्ड इन। एल्बुमिनस सीड में फूड कहाँ पे स्टोर होता है। पहला ऑप्शन है टेस्टा, दूसरा है प्लीम्यूल, तीसरा है कॉटिलिडन और चौथा है एंडोस्पर्म। एल्बुमिनस सीड में फूड स्टोर होता है किसके अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर स्टोर होता है। सो करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज। एंडोस्पर्म जो प्रेजेंट होता है एंजियोस्पर्म में वो कैसा होता है। पहला ऑप्शन 2n, सेकेंड इज 3n एंड थर्ड इज n एंड फोर्थ इज 4n। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 3n. The next question is wind pollinated flower are. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर कैसे होने चाहिए। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर स्मॉल होने चाहिए, प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पॉलन ग्रेन, और लार्ज नंबर में ड्राई पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करने चाहिए। ड्राई पॉलन ग्रेन क्यों प्रोड्यूस होने चाहिए, अगर वो स्टिकी होंगे तो वो कहीं भी स्टिक कर जाएंगे, वो अपने टारगेट प्लांट तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए कैसा होना चाहिए, पॉलन ग्रेन ड्राई होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर पॉलिनेशन वेबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ व्हीट राइस इज अबाउट। पॉलिनेशन होने के बाद जो वेबिलिटी पीरियड होता है पॉलन ग्रेन किसका, व्हीट और राइस का, वो कितने मिनट का होता है। पहला ऑप्शन है 30 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 60 मिनट और तीसरा ऑप्शन है 70 मिनट और चौथा ऑप्शन है 90 मिनट। कितने मिनट की वेरिएबिलिटी पीरियड होती है, 30 मिनट की वेरिएबिलिटी पीरियड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार नीट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय डाइसियस कंडीशन किसे कहते हैं। डाइसियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन डिफरेंट प्लांट। जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट होते उसे क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल कंडीशन एंड ऑल्सो नोन एज डाइसियस कंडीशन। और जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते उन्हें कहते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल बोलो चाहे मोनोसियस कंडीशन बोलो। सो करेक्ट आंसर इज बी। The next question is double fertilization is characteristic feature of double fertilization किसका मेन फीचर होता है। पहला ऑप्शन है ओनली एंजियोस्पर्म, दूसरा ऑप्शन है एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, तीसरा ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट और चौथा ऑप्शन है एंजियोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट। डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट में ही होता है। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फ्रूट। ये जो सारे एग्जाम्पल दिए गए हमें ये बताना है कि कौन सा फॉल्स फ्रूट है। ठीक है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है, ऐसा फ्रूट जिसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है, थैलेमस से होता है। मतलब उसके जो हम पार्ट खाते हैं उसे क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं।
पहला ऑप्शन है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू। ये तीनों जो है किसके एग्जाम्पल है? फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल है। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनर्जिट हेल्प इन। सिनर्जिट किस में मदद करता है? पहला ऑप्शन है पॉलन एंट्री इनटू एम्ब्रियो सैक, दूसरा ऑप्शन है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, तीसरा ऑप्शन है एम्ब्रियो सैक न्यूट्रिशन और चौथा ऑप्शन है बोथ 1 and 3। सिनर्जिट क्या करता है? सिनर्जिट हेल्प करता है पॉलन एंट्री इनटू एम्ब्रियो सैक। सो करेक्ट आंसर इज ए। The next question is in angiosperm functional megaspore generally develop at। एंजियोस्पर्म में फंक्शनल मेगास्पोर का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? पहला ऑप्शन है माइक्रोफाइलर इंड, दूसरा ऑप्शन है चेलाजल इंड और तीसरा ऑप्शन है बोथ और चौथा ऑप्शन है नन। एंजियोस्पर्म में फंक्शनल मेगास्पोर का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? चेलाजल रीजन से होता है। सो करेक्ट आंसर इज बी। The next question is which one of the following fruit is पार्थिनोकार्पिक। इसमें से बताना है कि कौन सा फ्रूट है जो कि पार्थिनोकार्पिक होता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन से फ्रूट होते हैं? ऐसे फ्रूट मतलब फ्रूट का फॉर्मेशन होना विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के जिसमें भी फ्रूट का फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक। फर्स्ट ऑप्शन इज बनाना, second is brinjal, third is apple and fourth is jackfruit। banana is the example of parthenocarpic fruit, so correct answer is A। banana किसका एग्जाम्पल है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल है। The next question is the coconut water from tender coconut represent। जो कोकोनट वाटर होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पहला ऑप्शन है एंडोस्पर्म, दूसरा है फ्लेसी मीजोकार्प, तीसरा है फ्री न्यूक्लियर प्रोएम्ब्रियो और चौथा क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से। सो करेक्ट आंसर इज डी। The next question is non-albuminous seed is produced in। non-albuminous seed जो है किस में प्रोड्यूस होता है? non-albuminous seed कौन सी सीड होती है? the seed which is completely consumed during the embryonic development के समय जिस सीड को हम कंज्यूम कर रहे थे उसे कहते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड, जिसे नहीं कंज्यूम करते उसे कहते हैं एल्बुमिनस सीड। तो मेज, कैस्टर और वीट को हम कंज्यूम नहीं करते तो ये किसका एग्जाम्पल आ गया? एल्बुमिनस सीड का। और पी किसका एग्जाम्पल है? नॉन एल्बुमिनस सीड का। सो करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर ऑफ कोकोनट इज। कोकोनट का जो वाटर होता है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पहला ऑप्शन है एंडोस्पर्म, दूसरा है न्यूसेलस, तीसरा है एंडोकार्प और चौथा है मीजोकार्प। द वाटर ऑफ कोकोनट इज एंडोस्पर्म। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे असर्शन रीजन क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है असर्शन रीजन क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व कैसे किया जाता है। पहले हम देख लेते हैं ये जो ए बी सी डी दिया रहता है ये हम किस तरह से ऑप्शन ए बी सी डी लिखते हैं, किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। दो सेंटेंस लिखे रहते हैं, एक सेंटेंस क्या होता है? असर्शन होता है और दूसरा सेंटेंस क्या होता है? रीजन होता है। अब हम देखते हैं ए किसके लिए हम यूज करते हैं। If both assertion and reason are true and the reason is correct explanation of the assertion। जब दोनों assertion reason दोनों सही होंगे और जो assertion होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेगा, रीजन जो होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसको करेगा? assertion को करेगा। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। Then next is if both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion। अगर असर्शन रीजन दोनों सही हैं लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, असर्शन मतलब करेक्ट सेंटेंस नहीं बता रहा है कि जिससे आइडेंटिफाई कर सके हाँ असर्शन भी सही है, ठीक है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? बी का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट इज इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अगर असर्शन सही है रीजन गलत है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? सी का। नेक्स्ट इज इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और अगर इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, अगर असर्शन और रीजन दोनों गलत है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? डी का यूज करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे असर्शन और रीजन के बेस्ड पे। फर्स्ट असर्शन रीजन क्वेश्चन क्या है? पहला है असर्शन क्या दिया गया है? pollen grain are withstand high temperature and strong acid and alkaline। pollen grain जो होता है वो हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड में भी सर्वाइव कर सकता है, अल्कलाइन होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है, क्या एकदम करेक्ट है। फिर रीजन क्या दिया गया है? देयर इनर हार्ड लेयर
इज इंटाइन। इनर हार्ड लेयर इंटाइन नहीं होती है और ना तो वो पॉलन ग्रेन से मिलकर बनी होती, ना तो वो स्पोर पॉलन से मिलकर बनी होती। इनर हार्ड लेयर कौन सी होती है? पहली बात तो आउटर होती है और वो कौन सी होती है? एक्सिन होती है। एक्सिन बनी हुई होती है स्पोरोपोलन से। सो क्या हुआ? असर्शन सही है बट हमारा रीजन क्या है? गलत है। सो करेक्ट आंसर इज सी। उसके लिए हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं जब हमारा असर्शन सही होता है और रीजन गलत होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन क्या दिया है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोंजियम और पॉलन सैक। इनर मोस्ट लेयर, चाहे माइक्रोस्पोंजियम बोलो चाहे पॉलन सैक बोलो, दोनों एक ही चीज है, उसे क्या बोलते हैं? टैपेटम बोलते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर अब देखते हैं रीजन क्या बता रहा है। रीजन ये है ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग पॉलन ग्रेन गो थ्रू टैपेटम। ये भी सही है। जितने भी प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं जो कि पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं वो कहाँ से जाते हैं? टैपेटम से जाते हैं। अब देखो यहाँ पे बात की गई थी टैपेटम की, ठीक है, इसी यहाँ पे जो है फिर फंक्शन भी बता दिया टैपेटम का। तो यहाँ पे असर्शन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन को। दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं और ये रीजन एकदम करेक्ट बता रहा है कि असर्शन और रीजन दोनों क्या है? एक दूसरे को एकदम करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो उसके लिए हम क्या लिखते? ए लिखते, ए से रिप्रेजेंट करते। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन क्या दिया गया है? ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। क्या जितने भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो वाटर के द्वारा ही पॉलिनेशन करते हैं? ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। जरूरी नहीं है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट है, मतलब जितने भी प्लांट वाटर के अंदर है उनके अंदर वाटर पॉलिनेशन ही हो, ये गलत है। वाटर पॉलिनेशन के अलावा विंड पॉलिनेशन भी हो सकता है और इंसेक्ट पॉलिनेशन भी हो सकता है। देन रीजन क्या बताया गया है? In aquatic habitat, water is the only medium for transfer of gamete। क्या जितने भी प्लांट एक्वेटिक होते हैं उनमें सिर्फ वाटर के द्वारा ही गैमेट ट्रांसफर होता है? ये भी स्टेटमेंट क्या है? ये भी स्टेटमेंट गलत है। जब असर्शन रीजन दोनों गलत रहता है तो उसके लिए हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते? डी से रिप्रेजेंट करते। सो करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन क्या दिया है? In Western countries, a large number of pollen product is form of tablet and syrup are available। Western countries में large number of pollen product कौन कौन से होते हैं? किसके फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? टैबलेट और सिरप के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये तो बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। अब रीजन क्या बता रहा है? रीजन ये है pollen grain can rich in nutrient and used as food supplement। अब क्यों ये जो प्रोडक्ट प्रेजेंट है पॉलन के टैबलेट और सिरप के फॉर्म में, क्योंकि पॉलन ग्रेन किससे रिच रहता है? न्यूट्रिएंट से रिच रहता है और उसके पास बहुत लार्ज नंबर में फूड सप्लीमेंट भी प्रेजेंट होते हैं जिसको फूड के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो इसमें असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा ए होगा। बहुत ध्यान से हमें, बस अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा तो हमें असर्शन रीजन दोनों स्टेटमेंट बहुत ही क्लियरली और अच्छे से पढ़ना। अगर हमें फिर भी नहीं आ रहा है तो पहले एक बार असर्शन पढ़ो, उसके बाद फिर रीजन पढ़ो, फिर देखो ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन को कि नहीं दे रहा है, मैच कर रहा है, इससे थोड़ा सा रिलेशन है कि नहीं है। इस तरह से करोगे तो असर्शन और रीजन के सारे क्वेश्चन सही होंगे।